जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं ठीक हूँ, आपने पूछे नहीं यार, ये बुरी बात है। सॉरी सर, आंसर मिलना आपको। बस अब ऐसे ही हो, इधर देखो। अच्छा जी, हमने कल थ्योरम स्टार्ट किए थे। 4 में से एक थ्योरम हमने कर लिया था। टोटल 5 थ्योरम है, उसमें से एक थ्योरम जो बिल्कुल सवाल की तरह, मैं बताऊंगा आपको कैसा है, वो कौन से वाला है। लेकिन अभी इसको लेके चलते हैं। 1.5.5 आर्टिकल है आपकी बुक का, तो इसकी रिडक्शन भी हमने प्रूव करनी है और ये भी प्रूव करना है। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो आंसर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। और इस केस में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 नहीं आएगा। इस केस में अगर मैं डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो आंसर आएगा 1⁻∞। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने प्रूव करना है इसका आंसर इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू आपने छोटी क्लास में याद की होगी 2.718। अब 1⁻∞ 2.718 तो नहीं होता ना, यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो आंसर 2.718 नहीं आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करने की बजाय थोड़ा सा अलजेब्रिक टेक्निक के साथ हमें काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। ये बहुत आसान थ्योरम है, बस आपकी तवज्जो चाहिए। ओके जी, अब आपको एक सीरीज याद रखनी है जो यहाँ हम अप्लाई करने लगे हैं। बायनोमियल सीरीज फर्स्ट ईयर में भी थी, कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी। 1+n होल पावर 1+x होल पावर n, ये किसके बराबर होता है? 1+nx प्लस n इंटू, थोड़ा मैं याद करवा देता हूँ आपको। जैसे ये n है तो n से एक छोटी वैल्यू क्या होगी? n-1, तो इसके साथ n-1 आएगा। इसके नीचे 0 फैक्टोरियल था, 0 फैक्टोरियल चूंकि 1 होता है तो हमने नीचे 1 नहीं लिखा। इसके नीचे 1 फैक्टोरियल था, अगेन 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो हमने नीचे 1 नहीं लिखा। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के बाद यहाँ पे क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। x की पावर 0 थी, x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 2। अब मजीद आगे जाऊंगा तो n इंटू n-1 के साथ इससे छोटी वैल्यू n-2, 2 फैक्टोरियल के बाद नीचे 3 फैक्टोरियल और x स्क्वायर के बाद x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन चलता रहेगा। हमें सिर्फ इतना काफ़ी है, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब ये थ्योरम मैं अप्लाई करने लगा इसके ऊपर, ज़रा गौर से देखिएगा। 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, n की जगह n लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह लिखा 1/x, यानी इस थ्योरम में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे? 1/n। गौर से देखिएगा जी, लिमिट अभी नहीं हम अप्लाई कर रहे क्योंकि हमारा आंसर वो नहीं आएगा। ओके जी, 1+n एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा? 1/n प्लस n-1/2 फैक्टोरियल, x की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर यानी 1/n का स्क्वायर, n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल एज इट इज। x की जगह क्या आ गया? होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और इस सारे के ऊपर ये लिमिट अप्लाई हो रही है तो इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, उत्तर दोबारा देख लिया हमने क्या किया इस थ्योरम में, इस सीरीज में x की जगह सिर्फ 1/n पुट किया और कुछ नहीं किया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज है। n से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल ऐसे मैं साइड पे कर रहा हूं। ये है जी n इंटू n-1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और n का स्क्वायर n स्क्वायर, जो मैंने नीचे लिख लिया, प्लस सेम 1/3 फैक्टोरियल साइड पे कर लेता हूं। ये 3 फैक्टर्स एज इट इज, और 1/n का होल क्यूब यानी n क्यूब नीचे आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। कोई सवाल? करते हैं अभी। इसको हमने 2 नहीं बनाना, ये ऐसे लिखे 1+1 1/2 फैक्टोरियल। अच्छा, ऊपर कितनी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं? 2, और नीचे कितने n है? n स्क्वायर मतलब 2n मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक n को मैं इस n के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और एक को इसके साथ, अभी भी n स्क्वायर ही हो रहा है, बस मैंने n को अलग अलग कर दिया। क्लियर? सेम ये 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज। ऊपर कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3, नीचे कितने n है?
तो 3n मैं एक एक इन सब के साथ अलग करने लगा हूं, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अभी भी मल्टीप्लाई होके एन क्यूब ही आएगा। यहां तो कोई सवाल? ओके, ये एन कट जाएगा, क्या बाकी रह गया? 1 रह जाएगा। तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। इस एन को मैं दोनों के साथ अलग अलग कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अगेन ये भी कट गया, तो इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस एन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों के साथ, इस एन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सही हो गया? नहीं करना, हम एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, वो लास्ट में जाके देखिएगा कि एन एन से कट गया, एन एन से कट गया, वन प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n, ये बाकी बच गया। एन एन से कट गया 1 - 1/n एज इट इज, ऊपर देखें। सेम 1/3 फैक्टोरियल, इसकी जगह आ गया 1 - 1/n, आगे इसकी जगह 1 - 2/n प्लस अप सो ऑन। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं लिमिट्स अप्लाई करने लगा हूं, अप्लाइंग लिमिट्स, मतलब जहां जहां n है वहां क्या पुट कर दें? इन्फिनिटी पुट कर दें। ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0। 1 एज इट इज, n की जगह क्या पुट करें? तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी प्लस अप टू सो ऑन। लिमिट अप्लाई कर दिया, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखा हमने, ठीक हो गया। 1 + 1 प्लस, ओके, 1/इन्फिनिटी क्यों आता है? 0, शाबाश। 0, 2/इन्फिनिटी भी 0 प्लस अप टू सो ऑन। 1 - 0, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 फैक्टोरियल रह गया। ये भी 1, ये भी 1, 1 × 1, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? तो 1/1 1 ही तो होता है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1/1 1 ही तो होता है। उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। कोई पैटर्न नहीं आपको समझ आ रहा है? देखें, पहले 1/0 था, फिर 1/1, 1/2, 1/3, आगे क्या चलेगा? 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल। ये एपिसोड चलता जा रहा है, सही है। अब अगर आप कैलकुलेट पे इन वैल्यूज को प्लस करें, प्लस करके मुझे बताएं क्या आंसर आता है। 1/, मैं इनको 1 + 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट करके बताएं क्या आंसर आता है। कहाँ पे कटिंग कर सकते? एक मिनट दे दो, ये सीरीज है जी, याद रखनी पड़ेगी। हाँ, 8 में हाँ जी, 2.718 ये आ रहा है। चले चले बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके। अशना 2.718 आ गया। अब ये क्या होता है? यही तो प्रूव करना था। हेंस लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/n, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? e के बराबर। अच्छा, ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके साथ इसकी छोटी सी डिडक्शन भी है। डिडक्शन के लिए क्या करें कि आपने जो प्रूव किया ना, इसको अगर मैं 1 कह देता हूं, इसमें आप लेट कर लें n को 1/x,
या फिर मैं अगर दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लूँ तो ये 1/n हो जाएगा और 1/x क्या हो जाएगा x। मैं ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने लगा लेफ्ट साइड पे, प्लीज देखिएगा क्या है इस 1 में 1 एज इट इज 1/n की जगह क्या आ जाएगा x और n की जगह क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू e लिमिट। देखें पहले हमारा सवाल n में था तो लिमिट भी n की थी, अब सवाल x में नहीं है तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए x की। अब x एक नया वेरिएबल है, इसकी लिमिट आपने इन्फिनिटी पुट नहीं करनी। एक चीज आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लें। जब भी ये लिख लें बेशक, जब भी नए वेरिएबल की लिमिट निकालनी हो या नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, जब भी नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, क्या कहा मैंने, जब भी नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा वो रिलेशन यूज करेंगे जो लेट किया, हमेशा वो रिलेशन यूज करेंगे जो लेट किया है। दोबारा सुनिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। जब भी नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा वो रिलेशन यूज करेंगे जो लेट किया हुआ है। तो लेट हमने ये किया है, सामने देखें आप। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू क्या थी पीछे हमारे पास, इन्फिनिटी। तो ये लेट किया हुआ है ना, इसमें n की वैल्यू पुट करें, इसमें n की वैल्यू पुट करें, मान लो इन्फिनिटी क्या होगा। तो ये रिलेशन हमने लेट किया हुआ है ना, तो इस लेट की हुई रिलेशन को यूज करके मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, लेकिन पीछे वाली वैल्यू की मदद से। n की वैल्यू उस रिलेशन में पुट की जो मैंने लेट किया हुआ था, तो 1/infinity क्या होता है 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0। ये इसकी रिडक्शन है जी। 1.5.6 आर्टिकल, ये भी हमें जो है थ्योरम के तौर पे लॉन्ग में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है, तो इसको भी हम देखने लगे हैं। तो अगेन इसमें भी अगर डायरेक्ट x की जगह मैं 0 पुट करूँ तो आंसर 0/0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि हमें आंसर 0/0 नहीं चाहिए, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब इसको भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके प्रूव नहीं कर सकते। तो इसमें भी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेता हूँ। अब थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इसको कन्वर्ट करेंगे आसान एक्सप्रेशन में। मैं ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लेट कर लेता हूँ y e⁻x-1, ये लेट कर लिया मैंने। अब इस x की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो जल लेट किया हुआ इसी से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, प्लीज देखिएगा। -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +1, यहां रह गया e⁻x। ठीक है, अब ये a खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैं log अप्लाई कर रहा हूं विद बेस a, अप्लाइंग log with base a on both sides, log a of 1 plus y, log a of ax। ठीक है, जब भी बेस और इस एक्सपोनेंट फंक्शन में बेस सेम हो, ये बेस और ये बेस सेम हो, तो ये ओवरऑल खत्म हो जाता है, एग्जैक्ट डायरेक्ट 1 आ जाता है, मतलब x ये वाला पावर स्टार में आ जाएगी। कैसे, इसको हम डायरेक्ट नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। किसी ऐसी वैल्यू का लॉग लिया हो जिसकी पावर में कुछ हो, तो पावर कहाँ आ जाती है, x स्टार्ट में आ जाएगा, x log a। जब भी बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है। बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1। अगर यहाँ 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा तो 1 होगा, यहाँ b लिखा, यहाँ भी b लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 51, यहाँ भी 51 लिखा हो तो ये किसके बराबर होगी 1। तो x इंटू 1, ये x की वैल्यू आ गई। सही हो गया, x की वैल्यू भी निकाल ली, इसको भी लेट कर लिया। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने लगा हूं इस रिलेशन 1 को, 1 बिकम्स आपकी तवज्जो पहले एक दफा यहां तक देख ले। अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूं, लिमिट एज इट इज, मैं नीचे अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिखता है। इसको क्या लेट किया हमने y, तो इसकी जगह y पुट कर रहा हूं ओवर x की वैल्यू क्या निकाली हुई है, तो x की वैल्यू पुट करने लगा हूं log a 1 प्लस y। यहां तो कोई सवाल, अब सवाल x की फॉर्म में लिखा y की फॉर्म में, तो लिमिट x की लिखूं y की, y अप्रोचेस टू। अब अगेन y एक नया वेरिएबल है, तो जब भी नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो वो रिलेशन यूज करेंगे जो लेट किया हो। ये लेट किया हुआ था, तो यहां देखें पीछे x की वैल्यू क्या थी 0,
ये x की वैल्यू उस रिलेशन में पुट कर दें जो लेट किया हुआ था, y की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह क्या पुट करना है? 0। a रेज़ पावर 0 1 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। यहां तक देख लें एक दफा। चले आगे चलते हैं। समझ लें ये y ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y नीचे आके क्या आ जाएगा? 1/y। ठीक है, अब लॉग की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है जो मैंने अभी पीछे यूज भी किया है। किसी ऐसी वैल्यू का लॉग लें जिसकी पावर में कुछ होती है, पावर कहाँ आ जाती है? ये ना आ गया स्टार्ट में। इसको उल्टा भी तो अप्लाई कर सकता हूँ कि लॉग के स्टार्ट में अगर कुछ लिखा हो तो उसे पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, वही काम, ये 1/y लॉग के स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं इसकी पावर में लिखने लगा हूं। कोई सवाल? लॉग ए के नहीं, पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड होगा। इसके साथ नीचे y लिख देता है या 1/y करके साइड में लिख दूंगा, एक ही बात है। ओके जी, हमने इन थ्योरम से पहले कुछ लिमिट्स के थ्योरम लिखे हुए हैं। वो थ्योरम क्या है सुनिएगा। वो कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो आप दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हो। दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो तब भी आप होल लिमिट को अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ मैं थ्योरम ऑफ लिमिट यूज करने लगा हूँ कि दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं तो मैं ऊपर वाले की लिमिट अलग और नीचे वाले की लिमिट अलग करने लगा हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं। 1 की लिमिट अलग कर दी और ये नीचे वाले एक्सप्रेशन की लिमिट अलग कर दी। अगेन अगर होल लिमिट है, जैसे x अप्रोचेस टू a है, x इज पावर 2, तो आप होल स्क्वायर के अंदर लेके जाके भी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। होल स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ x। इसी तरह किसी फंक्शन के ऊपर लॉग अगर अप्लाई किया हुआ है तो आप लिमिट को लॉग के अंदर भी लेके जा सकते हैं। यानी मैं ये log a बाहर एज इट इज लिखा जाएगा और इस लिमिट को मैं अंदर लेके जा रहा हूं। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y होल पावर 1 और y, ऊपर 1 ऐसे ही है। ठीक है, हाँ बताता हूं। ऊपर देखिए मैंने सिर्फ 1 लिखा हुआ है। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि जहां y होगा वहां 0 पुट करना है, तो कांस्टेंट है, तो y है नहीं, तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, वही कांस्टेंट वापस आ जाएगा। बस नीचे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए ये एक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया हुआ है। तो थ्योरम ऑफ लिमिट के मुताबिक हम लिमिट को लॉग के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये लॉग ऐसे ही लिखा है, बस मैं इस लिमिट को लॉग के अंदर ले आया हूं। लिमिट जो बाहर लिखी थी वो लॉग के अंदर आ गई है। सही हो गया। अब पीछे जो हमने थ्योरम प्रूफ किया था उसी का रेफरेंस मैं यूज कर रहा हूं। पीछे हमने क्या प्रूफ किया था रिडक्शन में? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x, ये e के बराबर होता है। इसमें पैटर्न देखिए जरा, 1 प्लस के बाद जो भी सेकंड वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में पड़ा हुआ है, x का रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल अगर पावर में पड़ा हुआ है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो इस तरह की फॉर्म डायरेक्ट आप इसकी जगह e लिख सकते हैं। ये हमने रेफरेंस दिया, देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा, बस आप इसको देखें, बस फर्क है x की जगह y लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। तो ये e के इक्वल नहीं होगा, 1 ओवर लॉग a एज इट इज। देखिए y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y जो भी सेकंड वैल्यू थी इसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो ये किसके इक्वल होगा? e के इक्वल होगा। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी जो छोटी क्लास में हमने पढ़ी हुई है कि जब भी इस एक्सप्रेशन का मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, b नीचे आ जाएगा a ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा फिर इस ऊपर लेके जाऊंगा तो ये दोनों फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। मैं इसको ऊपर लेके जाने लगा हूं, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। और यही हमने प्रूफ करना था। इसकी डिडक्शन भी है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज।
इसको आप कह दें ए या 2 या कुछ भी। अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में कहेगा वो प्रूफ करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए की जगह बस ई लिखा होगा उसने, ई रेज पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू लॉग ई, और ए की जगह ई कह रहा है ये जो आंसर है ये 1 के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है, ये आपको लिखा होगा प्रूव दैट, और आगे ये लिखा होगा। तो सिंपल देखें, आपने ये चीज प्रूव कर ली। क्या चीज चेंज आपको नजर आ रही है? बस ए की जगह क्या लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ ए को रिप्लेस कर दें ई के साथ इन 1, ये जो हमने प्रूव किया, सॉरी ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, ए की जगह क्या रिप्लेस करना है, ई रेज पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एज इट इज लॉग ई एज इट इज, और ए की जगह क्या रिप्लेस करना है, ई। ये भी हमने पीछे पढ़ा कि जब भी ये दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या आता है, यही प्रूव करना था। ये छोटी सी रिडक्शन थी।